हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के सोशोलॉजी। ठीक है, और इस क्लास में हम पढ़ेंगे 30 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। स्टूडेंट अगर बिहार बोर्ड एग्जाम देने वाला है तो उसके लिए ये सारे प्रश्न बहुत ही खास होने वाले, क्योंकि ये सारे जो ऑब्जेक्टिव है वो सेंटअप से लेके फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आप सेंटअप एग्जाम देने वाले हो तब भी ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, और ये फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग बिना वीडियो को स्किप करे हुए सारे क्वेश्चन को देखते चलना, क्योंकि ये 30 क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा VBI है। ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी करे हुए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? इन चारों में से किसे है जो समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है? स्पेंसर, मार्क्स, अगस्त कॉम्टे या वेबर? तो इनमें से किसको कहा जाएगा? अगस्त कॉम्टे को। समाजशास्त्र का जो जनक है वो है कौन? अगस्त कॉम्टे। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप लोग भी जाना एग्जाम में और अच्छे से ऑप्शन पहले पढ़ना, तभी करना राइट आंसर, क्योंकि अगर ऑप्शन नहीं पढ़ोगे और जल्दी जल्दी के चक्कर में अगर गलत आंसर भरा गया और बाद में अगर आपने फिर इसको कट करके इसको भरा, तब भी आपके मार्क्स मिलने वाले नहीं है, गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग जाना और अच्छे से सारे क्वेश्चन को पढ़ के ऑप्शन के साथ तभी करना आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? इनमें से कौन सी है जो समाज की सबसे छोटी इकाई है? जाति, वर्ग, परिवार या समुदाय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवार। सी हो जाएगा 2 का राइट आंसर। परिवार होता है सबसे छोटी इकाई। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? संस्कृति का भौतिक पक्ष क्या कहलाता है? इन चारों में से क्या कहलाता है संस्कृति का भौतिक पक्ष? गैर भौतिकी संस्कृति, भौतिक संस्कृति, लोक संस्कृति या शहरी संस्कृति? तो हमारा 3 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, भौतिक संस्कृति। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? सामाजिकरण की पहली एजेंसी कौन सी है? इनमें से कौन सी है जो समाज की पहली एजेंसी है? स्कूल, पड़ोसी, परिवार या मीडिया? तो सबसे पहले जो बना वो परिवार बना, तो सी हो जाएगा पहली एजेंसी। राइट आंसर हो जाएगा 4 का सी। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? जनजाति का आधार क्या होता है? इनमें से क्या होता है जो जनजाति का आधार होता है? भाषा, रक्त संबंध, निवास या धर्म? तो रक्त संबंध होता है। ठीक है, जाति का जो आधार होता है वो रक्त संबंध। बी हो जाएगा 5 का राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? जाति व्यवस्था किस आधार पर होता है? तो जाति व्यवस्था जैसे ही जन्म होता है वैसे ही हो जाता है। ठीक है, तो ये उम्र, संपत्ति और शिक्षा, ये राइट आंसर नहीं होगा, ये तीनों गलत है। और ये 4 नंबर हो जाएगा, 6 का सी हो जाएगा। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जन्म से ही पता चल जाता है जाति। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? समाज किसे कहते हैं? इनमें से समाज किसे कहते हैं? व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का संगठित समूह, अकेले लोग या शहर? तो व्यक्तियों का जो संगठित समूह होता है उसे हम समाज कहते हैं, तो इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? विवाह, तकनीकी विकास, खेल या भाषा? तो इनमें से कौन है जो सामाजिक परिवर्तन का मुख्य विकास है? तो 8 का हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर, तकनीकी विकास। ठीक है, तो अगर ये सारे ना, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग बिना वीडियो को स्किप करे हुए सारे क्वेश्चन को देखते चलना। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जनसंख्या विज्ञान किसे कहते हैं? समाजशास्त्र को, अर्थशास्त्र को, डेमोग्राफी को या फिर मनोविज्ञान को? तो जनसंख्या विज्ञान जो कहते हैं हम डेमोग्राफी को कहते हैं। ठीक है, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 9 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। 10 नंबर क्वेश्चन है, शहरी समाज की विशेषता क्या है? इनमें से क्या है जो शहरी समाज की विशेषता है? ये बोल रहा है। ऑप्शन है सामूहिकता, बी कृषि प्रधान, सी व्यक्तिवाद या फिर डी परंपरागत? तो इसका राइट आंसर 10 का क्या हो जाएगा? सी। व्यक्तिवाद जो है वो समाज की शहरी समाज की विशेषता है, तो 10 का हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? ग्रामीण समाज आधारित होता है, इनमें से किस पर होता है? ये बोला है कि ग्रामीण समाज किस पे आधारित होता है? उद्योग पे, कृषि पे, सेवा क्षेत्र पे या व्यापार पे? तो ग्रामीण समाज जो है, गाँव के लोग कृषि पे ज़्यादा रहते हैं आश्रित। ठीक है, तो 11 का हो जाएगा बी राइट आंसर। ग्रामीण समाज जो ज़्यादा आधारित रहते हैं वो कृषि पे रहते हैं। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन कौन है? इन चारों में से कौन है जो सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक है? कानून, पुलिस, परंपरा या अदालत? तो 12 का हमारा राइट आंसर सी होगा, परंपरा हो जाएगा इसका राइट आंसर। 12 का सी हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में हाशिए पर रहने वाला समूह कौन सा? इन चारों में से कौन सा है? सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति या व्यापारी वर्ग? तो अनुसूचित जनजाति के लोग जो है जो वो हाशिए पे, किराए पे रहते हैं। ठीक है, तो हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक समूह का उदाहरण क्या है? इनमें से क्या है जो प्राथमिक समूह का उदाहरण है? स्कूल, क्लब, परिवार या उद्योग?
तो सबसे पहला जो होगा प्राथमिक समूह वो परिवार हो जाएगा, तो सी होगा 14 का राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी, इनमें से किसने है जो प्राथमिक समूह की अवधारणा दी, मार्क्स, कॉम्टे, कुली या स्पेंसर ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 15 का सी हो जाएगा राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, महिलाओं की उन्नति का मुख्य तत्व कौन है, इनमें से कौन है जो महिलाओं की उन्नति का तत्व है, धन, समान अवसर, राजनीति या खेल। तो महिलाओं की उन्नति किससे होगी, समान अवसर देने से, समान अवसर मिलेगा उसको तभी होगा, ठीक है। तो हमारा 16 का बी हो जाएगा राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, सामाजिक परिवर्तन किसे दर्शाता है, इनमें से किसे सामाजिक परिवर्तन दर्शाता है, गतिशील समाज, स्थिर समाज, शहरी समाज या ग्रामीण समाज को। तो 17 का ए हो जाएगा राइट आंसर, गतिशील समाज को दर्शाता है सामाजिक परिवर्तन, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण का आधार क्या है, इनमें से क्या है जो सामाजिकरण का अधिकार है, ठीक है। तो समानता, असमानता, खेल या भाषा। तो इसका राइट आंसर 18 का बी हो जाएगा, असमानता, ठीक है, असमानता हो जाएगा इसका राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, शहरीकरण का दुष्प्रभाव क्या है। तो शहरीकरण का जो दुष्प्रभाव विकास, शिक्षा, भीड़भाड़ या स्वच्छता। शहरीकरण का मेन दुष्प्रभाव होता है भीड़भाड़, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 19 हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, समाज शास्त्र किसका अध्ययन है, इनमें से किसका है जो समाज शास्त्र का अध्ययन है। तो समाज शास्त्र होता है समाज का अध्ययन। ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, ये सब आप लोग एकदम अच्छे से रट लेना, ठीक है। एग्जाम में एकदम पूछे जाते, 100% पूछे ही जाएंगे, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है। तो जनसंख्या का जो वृद्धि का कारण होता है जन्म दर में वृद्धि। जनसंख्या जब भी बढ़ेगा, इंसान जब ज़्यादा जन्म लेगा तभी। तो जनसंख्या की वृद्धि का मेन कारण है जन्म दर में वृद्धि। ये 100% पूछा जाता है बार बार, ठीक है। ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, आप लोग याद एकदम रखना। इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, सामाजिक समस्या का उदाहरण क्या है। तो सामाजिक समस्या का जो उदाहरण क्या है, खेल, यात्रा, बेरोजगारी या संगीत। तो इसका राइट आंसर 22 का राइट आंसर हो जाएगा बेरोजगारी, ठीक है। सामाजिक समस्या होता है बेरोजगारी से, तो सी हो जाएगा बेरोजगारी इसका राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, हरित क्रांति किससे संबंधित है, इनमें से किससे संबंधित है हरित क्रांति, चिकित्सा, उद्योग, कृषि या व्यापार। तो हरित क्रांति इससे कृषि से होता है, ठीक है। खेती बाड़ी से ये रिलेटेड है तो कृषि से होगा। 23 नंबर का हो जाएगा सी राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, जनजाति समाज की विशेषता क्या है, इनमें से क्या है जो जनजाति समाज की विशेषता है। तो 24 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, सी हो जाएगा सरलता हो जाएगा इसका राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, संस्कृति किसे कहते हैं। संस्कृति बोल रहा है, इनमें से किसको कहते हैं, प्राकृतिक गुण, जन्मजात गुण, अर्जित व्यवहार या भाषा। तो अर्जित व्यवहार क्या हो जाएगा 25 का राइट आंसर, अर्जित व्यवहार हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, सामाजिकरण कब शुरू होता है, सामाजिकरण कब शुरू होता है, 5 वर्ष के बाद, किशोरावस्था के बाद, जन्म से या विवाह के बाद। तो सामाजिकरण जैसे ही हम जन्म लेते हैं और ये शुरू हो जाता है, ठीक है। तो 26 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 27 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन क्या है, इनमें से कौन सा है जो सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन है, रीति रिवाज, कानून, परंपरा या लोकगीत। तो इसका क्या होगा, कानून हो जाएगा, ठीक है, कानून हो जाएगा। 27 का बी राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या नीति का उद्देश्य क्या है, इनमें से क्या है जो जनसंख्या नीति का उद्देश्य है, खेल बढ़ाना, पढ़ाई सुधारना, जन्म दर नियंत्रित करना या त्यौहार मनाना। तो सबसे ज़्यादा ये है जनसंख्या नीति का उद्देश्य जन्म दर पे कंट्रोल करना, मतलब नियंत्रित करना, जन्म दर को नियंत्रित करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 28 का हो जाएगा सी। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, जाति व्यवस्था का दुष्परिणाम क्या है, इनमें से कौन सा परिणाम दुष्परिणाम कहलाता है जाति व्यवस्था के लिए, ठीक है। तो समानता, विकास, सामाजिक असमानता या रोजगार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सामाजिक असमानता, मतलब सब भिन्न भिन्न मानना, अलग अलग मानना, ठीक है, असमानता होता है उसी का मतलब। तो 29 का सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, शहरी संस्कृति की विशेषता क्या है, इनमें से क्या है जो शहरी संस्कृति की विशेषता है, परंपरागत, आधुनिकता, कृषि या जनजातीय जीवन। तो आधुनिकता हो जाएगा शहरीकरण का, ठीक है, संस्कृति। तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हम लोगों ने फटाफट देखे 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इन 30 में से 30 सही करे होंगे। अगर 30 में से आपका 20 भी सही हो गया तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही है, और जिसके अगर 30 में से 10 सही हुए तो समझ लो उनकी तैयारी बहुत ही ख़राब तरीके से चल रही है। आपको और अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो, मेरे साथ पढ़ने में अच्छा लगा होगा, तो आप लोग मेरे चैनल को एक लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर चैनल पे नए हो। और लास्ट में आप बताना कि आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए, ठीक है। और
ऐसे ही कमेंट अच्छे अच्छे कमेंट करना और पूछते हमेशा आप हमसे पूछते रहना जो भी डाउट हो मन में। और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास आपको कौन सा चाहिए ये भी आप कमेंट करके बता सकते हो कि नेक्स्ट में आपको कौन से क्लास के ऑब्जेक्टिव चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक ख्याल रखना और मन लगा के पढ़ाई करना। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।